याकूब के पत्र उसका पहला अध्याय, और हम पढ़ेंगे 19वें वचन से लेकर उसके 27 वचन तक। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसीलिए सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि उसको आप हृदय में उतार सको और आने वाले दिनों में उसके अनुसार चलकर परमेश्वर के राज के वारिस बन सको। क्योंकि हमारे परमेश्वर वो अपने वचन से हमसे बातचीत करते आए हुए, और आज भी अपने वचन से वो बातचीत करने वाले। जब प्रभु यीशु इस धरती पर थे, वो तो आए थे हमारे पापों की क्षमा के लिए, अपना लहू बहाने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए, और आए भी, और जो उनका टारगेट था वो उन्होंने पूरा किया, और हमारे लहू भी बहा दिया, और लहू बहाने के बाद, अपनी जान देने के बाद, अपनी बलि देने के बाद तीसरे दिन वो जिंदा भी हो गए। एक काम जो था वो प्रभु से शुरू किया, एक नई शुरुआत जो आज तक पूरी धरती पर नहीं थी, ऐसी एक शुरुआत प्रभु यीशु कर गए। लेकिन शुरुआत तो हो गई, अब इसको आगे भी बढ़ाना है। जो चेले उन्होंने बनाए थे 3.5 साल की सेवा में, जितने लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया था, बस उतने ही लोगों को नहीं बचाना था, वो तो बचाना चाहते थे पूरी दुनिया को। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एक एकलौता बेटा दे दिया। मतलब तो पूरे जगत को प्रेम करते, पूरे जगत वाले को बचाना चाहते, और इसलिए प्रभु यीशु का काम जो था वो भी आगे बढ़ाना था, और इसलिए कुछ चेलों को उन्होंने नियुक्त भी किया था। लेकिन प्रभु यीशु मर गए, चेले डर गए, अब क्या होगा, यीशु तो रहे नहीं। लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उनको बाइबल में लिखने के अनुसार कम से कम 3 बार तो उनको दर्शन दिया। 3 बार तो प्रभु यीशु उनको बताया कि देखो मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। पहले एक बार आए, लेकिन वहाँ पर थोमा नहीं थे, तो बाकी के चेलों ने थोमा को बताया, थोमा यीशु मसीह जिंदा हो गए। बोले मैं नहीं मानता। तो फिर प्रभु से एक बार फिर थोमा के लिए आए, थोमा से मिले, और थोमा को बोला देख थोमा मुझे छू ले, और बोले अविश्वासी मत रहे। फिर पतरस और बाकी सब चेले जो थे वो मछली पकड़ने के लिए चले गए। तब प्रभु यीशु ने एक बार फिर उनको वहाँ पर दर्शन दिया, और यूहन्ना 21 में लिखा है कि प्रभु यीशु ने ये 3री बार उनको दर्शन दिया था। तो बाइबल में लिखने के अनुसार कम से कम 3 बार तो दर्शन दिया। फिर जब प्रभु यीशु स्वर्ग जाने वाले थे, प्रभु यीशु इस धरती पर मरने के बाद मालूम है कितने दिन रुके? 40 दिन रुके, और 40वें दिन वो चले गए स्वर्ग में। तो 40वें दिन
एक पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु थे और वहीं पर उनके चेले भी थे। और प्रभु यीशु ने अपने चेलों को उस पहाड़ के ऊपर बुलाया था। ये वक्त ऐसा था कि चेले जो थे वो इज़राइल लोगों से डर रहे थे, यहूदी लोगों से डर रहे थे। डरने का कारण ये था यीशु मसीह ने जो एक नया रास्ता दिखाया, यीशु मसीह ने जो बातें सिखाई, तो उन लोगों को हजम नहीं हुआ। उन लोगों को ऐसा लगा है कि हमको ये मूसा के खिलाफ भड़काता है, जो पुराना नियम उसके खिलाफ हमें कुछ सिखाता है, ये झूठा भविष्यवक्ता है। और इसलिए उन्होंने बैर रखते हुए प्रभु यीशु को मरवा दिया था। और इसलिए बाकी चेले डरते थे कि कहीं हमने वही काम किया, अगर हम घर से बाहर निकले और हमको किसी ने देख ले तो यीशु मसीह के साथ घूमने वाले लोग हैं, मारो इनको भी ख़त्म कर दो। तो चेले सारे डर रहे थे, वो बाहर नहीं निकल रहे थे। तो ऐसा माहौल था। और बाइबल में लिखा भी है कि वो लोग डर के मारे खिड़की दरवाजे बंद करते हुए घर में बैठे रहते थे। और उस वक्त प्रभु ने उनको बुलाया कि मैं जा रहा हूँ वापस स्वर्ग में, तो वो लोग मुझसे मिलने के लिए आओ। और प्रभु उनको एक पहाड़ के ऊपर बुला कर लेकर गए और सारे चेले वो वहाँ पर पहुँच गए। मामला खतरनाक था, चेलों का घर से बाहर निकलना खतरनाक था। अगर बाहर निकलते हुए किसी ने देख लिया ये तो यीशु के साथ थे, वही है, ये तो पतरस है, ये तो यूहन्ना है, तो हो सकता है उनको लोग मार दें। लेकिन प्रभु ने बोला कि आप पहाड़ पर आ जाओ। और फिर वो लोग पहाड़ पर चले गए। आखिरी बार प्रभु को विदा करना था। और वहाँ पर प्रभु ने एक बात उनसे कही, और हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसका 19 और 20 वचन। मत्ती 28, 19 और 20 वचन। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। अभी देखो प्रभु यीशु ने ऐसा कहा अपने चेलों से कि जाओ और सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। सारे जाग रहे हो कि नहीं? हालेलुया। अभी क्या हुआ, उस पहाड़ पर प्रभु ने बुलाया और कोई बड़ी बात नहीं की। एक बार मैं कहीं पर गया था, जब वहाँ से विदा हो रहा था तो पड़ोस में से एक भाई साहब आए, चलिए भाई घर में आओ। मैं जा रहा हूँ। बोले हाँ आपका काम है, घर में आओ। मैं घर में चला गया। बोले आपके लिए मैंने कुछ रखा है, आधी रात को काम आएगा। तिजोरी खोली, मैं समझा सोना निकालेंगे पक्का है, या तो बहुत ज़्यादा पैसा निकालेंगे। हॉस्टल वाले जो आधी रात को काम आएगा, फिर सोना और चांदी और पैसे के बारे में लोग बोलते हैं ना, आधी रात को काम आएंगे। मैं बोला तो सोना चांदी माला माल पैसा मिलने वाला है। और फिर तिजोरी खोली, और वो लॉकर वाला खाना खुला। मैंने बोला पक्का बहुत ज़्यादा तो मिलने वाला है। चलिए भाई आधी रात को काम आएगा। एक बोतल निकाली इतनी, उसमें शहद मधु भरा हुआ था। बोले ये ले जाओ। मैं बोला इसमें आधी रात वाली कौन सी बात है कि आधी रात को काम आएगा। मतलब मेरे अंदर ऐसी उत्सुकता आ गई, कुछ मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला है। प्रभु उसने चेलों से यही बात बोली, वहां पर आओ मिलने के लिए। मैं जा रहा हूं, आप वहां पर आओ पहाड़ पर। जबकि प्रभु उसको मालूम है मामला कैसा है, इनको कोई देख गया तो खत्म कर सकता है, मार सकता है, डेंजर से बाहर निकलना। फिर भी प्रभु बोलते वहां जाओ। और मालूम चेले भी क्या क्या सोच कर गए होंगे, आखिरी बार मिलना है, प्रभु स्वर्ग में जा रहे, मालूम नहीं कुछ देकर जाए। और वहां जाकर प्रभु से बहुत सिंपल सी बात है कि जाओ सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो।
और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है वो उनको मानना सिखाओ, और मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। चलिए भी सोच लो, इतनी बात 3 बार तो दर्शन दे चुके, बोल दिया होता वहीं पर। क्या प्रभु यीशु ये बात घर में नहीं बोल सकते थे? 3 बार दर्शन हो तो बाइबल में लिखा है, लेकिन 3 बार में कहीं पर यह नहीं लिखा कि उस पहाड़ पर आ जाना। तो पहाड़ वाली बात के लिए एक बार फिर मिले होंगे प्रभु यीशु, 40 दिन तक लोगों को मिलते रहे। ये तो खास चेले थे, हो सकता है 40 बार भी मिले हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन प्रभु उसने वहां पर बुलाया और एक बहुत छोटी सी बात, जाओ लोगों को चेला बनाओ, बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई वो मानना उनको सिखाओ। अभी इतनी सी बात और प्रभु उसने इतना सस्पेंस खड़ा कर दिया, वहां पर आओ, वहां पर मैं बताऊंगा, वहां पर मैं बताऊंगा। अगर बाइबल अगर आप ध्यान से पढ़ो तो सारा बाइबल का निचोड़ एक ही है कि परमेश्वर की अधीनता में चलो, उनकी आज्ञाकारी करो। सारी बातें जो है वो आज्ञाकारी के ऊपर रुकी हुई है। और एक वचन हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। व्यवस्था विवरण 28, 1 और 2। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। परमेश्वर बोलते हैं कि जो आज्ञा मैं तुझे सुना रहा हूँ चौकसी कर और तू अच्छे से उसको सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हाँ, फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। परमेश्वर बोलते हैं मेरी आज्ञा को मानेगा तो सारी आशीष तेरे ऊपर आएगी। फिर उसका 15 वचन पढ़ो। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। अगर तू मेरी बातें नहीं मानेगा तो ये सारे श्राप तुझ पर आएगा। आज्ञाकारी, देखो परमेश्वर आज्ञाकारी सिखाते, आज्ञा मानो, आज्ञा मानो, ऐसा परमेश्वर सिखाते। फिर हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थी उसका 7वां अध्याय और उसका 19 वचन। न खतना कुछ है और न खतना रही, परंतु परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही सब कुछ है। परमेश्वर ऐसा बोलते हैं ना खतना कुछ है ना खतना रहित, जो सुन्नत करवाते। ये एक बाहरी प्रक्रिया है कि यहूदी हो गया, इजरायली हो गया, विश्वासी हो गया, बोले खतना कराओ या ना कराओ उससे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं, लेकिन आज्ञाकारी, आज्ञा की पालना करना ही सब कुछ है। एक बार फिर से बोला कि आज्ञा को मानना ही सब कुछ है। फिर पहले यूहन्ना में ऐसा लिखा है, 1 यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 3रा वचन। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। क्यों उसकी आज्ञा को माने? अगर हम प्रेम करते तो आज्ञा मानो, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते उसी की तो आज्ञा मानते। जिससे प्रेम नहीं करते उसकी आज्ञा कहाँ मानते? जिससे हम प्रेम करते हैं उसी की आज्ञा हम मानते हैं। तो परमेश्वर बोलते हैं कि मुझसे प्रेम करते तो आज्ञा मानो। हाँ, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। और परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है। एक बार यहाँ पर फिर लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञा मानो, अगर प्रेम करते हो तो आज्ञा मानो, और आज्ञा कठिन नहीं है। फिर लूका में ऐसा लिखा है, लूका उसका 17वां अध्याय और उसका 10 वचन। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको। देखो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि इसी तरह से तुम भी परमेश्वर की सारी आज्ञा मान लो जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास है। हम निकम्मे दास है, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। हाँ, परमेश्वर बोलते सारी आज्ञा मानने के बाद भी घमंड मत रखना। सारे आज्ञा मानने के बाद सीना तान कर मत चलो मैं सारी आज्ञा मानता हूँ ऐसे।
लेकिन परमेश्वर बोलते उसके बाद भी क्या बोला, मैं निकम्मा दास हूं, मैंने तो सिर्फ वही किया जो मेरा फर्ज था। आज्ञाकारी, वो बाइबल हमें सिखा रहे कि आज्ञाकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर मत्ती में ऐसा लिखा है उसका 7वां अध्याय और उसका 21 वचन, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्गीय राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ, परमेश्वर कहते हैं कि जो हे प्रभु बोला करता है, क्या इसका मतलब है कि वो स्वर्ग में चला जाएगा? लेकिन वही जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार, मतलब कि बाइबल में जो लिखा है उस आज्ञा के अनुसार चलता है, वही स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा। तो यहाँ पर भी परमेश्वर बोलते आज्ञाकारी करोगे तो ही स्वर्ग, आज्ञाकारी है तो ही पता चलेगा परमेश्वर से प्रेम करते हो। आज्ञाकारी करने के बाद भी बोलोगे हम निकम्मे दास है। और भी आज्ञा पढ़ो उसका 22 और 23 वचन, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर यहाँ तक बोलते कि अगर आपने परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी की होगी और उस भविष्यवाणी के हिसाब से काम भी हुआ होगा, अगर आपने किसी के लिए प्रार्थना की और वहाँ पर चमत्कार हुआ, बीमार को चंगाई मिल गई, अगर आपने प्रभु यीशु के नाम से भूत प्रेत को भी निकाला, इससे भी स्वर्ग में नहीं जाओगे। मैं इसलिए कई बार बोलता हूँ कि गवाही, अभी तो हम बहुत आगे बढ़ चुके, अभी गवाही क्या चंगाई छुटकारा, ये तो होता ही है, कौन सी बड़ी बात है। क्या जो सामरी औरत थी उसने ऐसा बोला था मुझे चंगाई मिली? क्या सामरी औरत ने ये कहा था मेरी भविष्यवाणी सच हो गई? लेकिन उसकी गवाही देखो कैसी थी, कितने लोग बचाए गए। गवाही ऐसी होनी चाहिए। ये तो है ही, ये सब तो होता ही रहता है, ये बाय प्रोडक्ट है। परमेश्वर के पीछे चलो तो हो ही जाता है। एक बार मैंने गवाही बताई थी, मुंबई का एक गैंगस्टर और उसकी पत्नी जो थी वो बीमार थी, बेड पर थी, सिर्फ बोल सकती थी, हिल नहीं सकती थी। और उसने कसम खाई थी कि मैं मेरे एरिया में परमेश्वर के मतलब मसीह किसी मिशनरी को, सुसमाचार फैलाने वाले को मैं नहीं आने दूंगा, उसको काम नहीं करने दूंगा। और वहाँ पर परमेश्वर का एक दास था जो सुसमाचार फैलाता था। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता, परमेश्वर ये क्या कुछ करो, इसका कुछ करो, इसका कुछ करो। और इसकी पत्नी बीमार हो गई। तो परमेश्वर ने एक बार इसी प्रचारक के साथ बात की, बोले जाओ उसको जाकर मिल, आज वो बाजार में तुझसे मिलने वाला है। और उसको जाकर बोल के तेरी पत्नी बीमार है, बोले हाँ। तो उसको जाकर इतना बोलना कि यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना कर, तेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। अभी डर रहा है, इतना बड़ा इंसान, पावर है उसके पास, पहचान है, वो तो मुझे मार देगा। लेकिन परमेश्वर का ऑर्डर गया वो बाजार में, वो इंसान मिल भी गया। उसको बोला भाई साहब आपकी पत्नी बीमार है, बोले हाँ बीमार है। बोले यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करो, वो चंगी हो जाएगी। भाग कर चला गया अपने घर। वो काफ़ी क्रोधायमान था, घर पर गया, उसका मुंह देखकर उसकी पत्नी को भी पता चल गया, क्रोध में आया। बोले क्या हुआ? बोले कोई पागल मिल गया था, ऐसे ही मेरे साथ बातें कर रहा है। 10-15 दिन हो गए। एक बार फिर परमेश्वर क्या हुआ, उसी प्रचारक को बोला आज फिर मिलने वाला है। फिर जाकर उसको यही बात बोल। फिर गया, फिर उससे बात की आपकी पत्नी बीमार। बोले हाँ, यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना कर। भाग गया वहाँ से, काफ़ी क्रोधायमान। बोले मिला होता तो इसकी गर्दन काट देता, ये कर देता, वो कर देता। घर पर गया, उसकी पत्नी ने देखा, बोले क्या हुआ? अरे वो पागल आज फिर मिल गया था। फिर वही बात। उसकी पत्नी ने बोला ऐसा ही बोला है, एक बार करके तो देख। अब ये कहाँ प्रभु उसको मानता है, इसको कहाँ प्रार्थना आती। पत्नी के पास बैठ गया, चलो कर देखता हूँ। उसने पत्नी का हाथ पकड़ा और बोला प्रभु यीशु के नाम में ठीक हो जा, चंगी हो जा। वो तो उठकर बैठ गई। बस चंगा होना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो प्रभु यीशु को जीवन समर्पित नहीं किया होगा तो भी हो जाएगा। चमत्कार तो होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमारी गवाही ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि चंगाई के कारण परमेश्वर हमको स्वर्ग में नहीं लेने वाले।
वो तो बोलते कि तुमने अगर भविष्यवाणी की होगी, चमत्कार किए होंगे, मेरे नाम से भूत प्रेत निकाले होंगे, लेकिन मैं बोलूंगा वो कुकर्म करने वालों, मतलब आज्ञाकारी होगी तो ही स्वर्ग में, वरना स्वर्ग में नहीं जा सकते। फिर पहले यूहन्ना में लिखा है उसका 3रा अध्याय, पहला यूहन्ना 3 का 4था वचन। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है। जो पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और व्यवस्था का विरोध, व्यवस्था को नहीं मानना वही पाप है। परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना यही पाप है। मतलब पाप का अर्थ क्या है वो यहाँ पर बताया कि पाप का मतलब है कि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना। फिर याकूब के पत्र में लिखा है उसका 2रा अध्याय, याकूब 2 और 10। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है हाँ। परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। परमेश्वर बोलते सारी आज्ञाओं को मानता हो लेकिन किसी एक को छोड़ देता हो, तो इसका मतलब ये है कि वो सारी आज्ञा नहीं मानता। इसका मतलब परमेश्वर बोलते हैं 100% आज्ञाकारी करो। देखो जितने भी वचन दिखे अभी तक, वो सारे वचन चाहे पुराने नियम से देखे चाहे नए नियम से देखे, एक ही बात परमेश्वर बोलते हैं, आज्ञा मानो, आज्ञा मानो, आज्ञा मानो। लेकिन आज परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले लोग कितने, परमेश्वर की आज्ञा कितने लोग मानते हैं? कई लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि प्रभु यीशु ने आज्ञा मान ली हमारे बदले में, प्रभु यीशु ने सारी आज्ञा मान ली तो हमें अभी आज्ञा मानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम आज्ञा नहीं मानेंगे तो चलेगा। प्रभु यीशु ने हमारी जगह आज्ञा मान ली। एक भाई साहब मुझे मिले थे, उन्होंने यही बात बताई, बोले आप तो हर प्रचार में आज्ञा मानो, आज्ञा मानो, आज्ञा मानो क्या करते हो? बोले आप डराते हो लोगों को, लेकिन हमारे परमेश्वर अच्छे, हमारे परमेश्वर भले। ऐसा नहीं है। जब प्रभु उसने सारी आज्ञाओं को मान लिया और हम एक आज्ञा में से छुड़ा लिया है, अभी हमको आज्ञा मानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि गलाती में ऐसा लिखा है, गलाती उसका 3रा अध्याय उसका 13 वचन, गलातिया 3 का 13। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। व्यवस्था मतलब आज्ञा। बोले आज्ञा के श्राप से परमेश्वर हमको छुड़ा लिया है। बोले ये भाई साहब मुझे बता रहे कि परमेश्वर प्रभु उसने खुद आज्ञाकारी पूरी कर ली और उस आज्ञा के श्राप से हमें छुड़ा लिया। मतलब हमें आज्ञा मानने की जरूरत नहीं। ये भी बाइबल में लिखा हुआ है। एक बात और बताई उन्होंने, बोले एक जवान था, धनवान था, प्रभु उसके पास गया था और प्रभु उसने बोला तो आज्ञा मान। और उसने बोला कौन कौन सी? प्रभु उसने बताई। बोले वो तो सारे आज्ञाओं को मानता था लेकिन फिर भी स्वर्ग नहीं जा सकता था। ये भाई साहब मुझे बता रहे, बोला आज्ञा मानने से कुछ नहीं होता। मैंने बोला ठीक है। इंसान थोड़े बूढ़े थे, तकरीबन 63-64 उसके करीब होंगे। आप चोरी करते हो? नहीं। सिगरेट पीते हो? नहीं। दारू पीते हो? नहीं। व्यभिचार करते हो? नहीं। आपका एक बेटा है, बोले हम, उसको बोल सब कुछ कर, शराब पी, सिगरेट पी, व्यभिचार कर, सब कुछ कर। बोले ऐसा क्या सिखाते हो? बोले आप बाप हो, उसकी जगह आपने आज्ञा मान ली ना। अब बेटे को आज्ञा मानने की जरूरत नहीं है। ऐसा कैसे होगा? जब आप बता रहे हो कि प्रभु ने आज्ञा मान लिया, भाई हमें आज्ञा मानने की जरूरत नहीं, तो फिर आपने भी मानी है ना। अपने बेटे को बंद कर दो, बोलो तू मत कर। बोले स्टैनली भाई आपने तो मेरी आंखें खोल दी, अब पता चला। समझ में आना चाहिए पूरा बाइबल जो है वो आज्ञा के ऊपर ही है। और फिर गलातिया में ऐसा लिखा है, गलातिया उसका 5वां अध्याय उसका पहला वचन, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। प्रभु यीशु ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। अतः इसी में स्थिर रहो हाँ। और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो।
फिर से गुलाम मत बनो। बोले प्रभु यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है, हमें आज़ाद किया है। कई लोग ये सारे जो वचन है उसका ये मतलब निकाल रहे, जो गलाती 3:13 पढ़ा, जो गलातिया 5:1 पढ़ा कि प्रभु से हमको आज़ाद कर दिया। हमने प्रभु से हमको आज़ाद कर दिया, अब हम आज़ाद है। अभी हम कुछ भी करें, कैसा भी जीवन जिए, कुछ भी नहीं। और ऐसे मानने वाले लोग, वो ध्यान समझ, ऐसा मानने वाले लोग कुछ भी नहीं करते, और ऐसा मानने वाले लोग कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनको तो इतना ही मालूम है कि परमेश्वर ने हमको आज़ादी दे दी है, और इसलिए हम तो आज़ाद है। व्यवस्था के श्राप से हमको छुड़ा ले, अभी हमें व्यवस्था मानने की जरूरत नहीं है, अभी हमें आज्ञा मानने की जरूरत नहीं है, हम आज़ाद है। और ऐसे लोग ना तो मसीह में बढ़ सकते, ना मसीह में आगे कुछ कर सकते, ना वो करना चाहते भी है। प्रभु सुने, ऐसी परिस्थिति में चेलों को बोला पहाड़ पर ही आओ। बहुत सारी बातें उन्होंने घर में की होगी, लेकिन यही वाली बात उन्होंने नहीं की, और पहाड़ पर बुलाए। चले भी सारे सोच रहे हैं कि पहाड़ पर जाना है, पहाड़ पर जाना है, आज तो परमेश्वर कुछ बताएंगे, कुछ तो बताएंगे। लेकिन एक वचन हम पढ़ते हैं, हाँ मत्ती उसका 28वां अध्याय उसका 16 वचन। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। देखो प्रभु ने उनको बताया था पहाड़ पर आना है, इस पहाड़ पर आना है। हालेलुया। अभी सब लोग बहुत ध्यान से समझना और अपना ध्यान जो है पूरा बनाए रखना कि प्रभु ने पहाड़ पर बुलाकर इतना बुला, चेले बनाओ, बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें बताई है उनको मानना सिखाओ। ये सीधी सी सिंपल सी 3 बातें बोलने के लिए प्रभु ने चेलों को पहाड़ पर बुलाया, जबकि प्रभु से जानते हैं इनका बाहर निकलना मुश्किल है, इनको मौत मिल सकती है, लेकिन फिर भी प्रभु ने बोला आना पहाड़ पर। अभी देखो, जब प्रभु ने पहाड़ पर बुलाया तो साथ में ये भी तो बताया होगा ना इतने बजे तक आ जाना, सुबह 10 बजे तक आ जाना, 11 बजे तक आ जाना, जो भी प्रभु को ऊपर जाने का वक्त था उससे पहले बुला लिया होगा कि मुझे 11 बजे जाना है तो मुझे कुछ बातें करें, मुझे 1 घंटा चाहिए, 10 बजे आ जाना, या तो 10 बजे जाना है तो आप 9 बजे तक आ जाना, कोई टाइम तो दिया होगा। इस सिचुएशन को ध्यान समझना। चेले बाहर नहीं निकल सकते, डर रहे, बाहर निकलेंगे तो हमको मार डालेंगे, किसी ने हमको पहचान लिया यीशु मसीह के चेले तो खत्म हो जाएंगे। लेकिन प्रभु ने बुलाया उस पहाड़ के ऊपर आ जाओ, प्रभु ने बुलाया था, साथ में टाइम भी दिया था। ज़्यादा नहीं, आज मीटिंग के बाद, खाने के बाद पावागढ़ चढ़कर आना, और देखो पहाड़ कैसे चढ़ा जाता है। पहाड़ चढ़ने के लिए 2 पैरों की जरूरत नहीं पड़ती, साथ में 2 हाथ की भी जरूरत पड़ती है। और ये तो आजकल का मॉडर्न पहाड़ है, बहुत सारी सुविधाएं बना दी, स्टेप्स बना लिए। उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। और पहाड़ चढ़ना हो, कभी भी ऊंचाई पर चढ़ना हो ना, तो झुककर चढ़ना पड़ता है। जो झुकते ना ऊपर जाते, और नीचे उतरते वक्त ऐसा अकड़ रहना पड़ता है कहीं गिर ना जाए, और जो अकड़ते ना वो सारे नीचे आ जाते हैं। हालेलुया। तो पहाड़ चढ़ने के लिए क्या चाहिए? झुकना है, नम्रता चाहिए। दूसरी बात, इनको तो डर है बाहर निकलेंगे तो मर जाएंगे। अगर 11 के 11 साथ में निकलते हैं तो पक्का पहचान लेंगे ये वही लोग हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया होगा, ये थोमा तू उस रास्ते से जा, ये पतरस तू उस रास्ते से जाओ, ये होना तू इसमें इस रास्ते से जाता हूँ। सभी ने अलग अलग रास्ता और अलग अलग टाइम नियुक्त किया होगा। तू इतने बजे निकल जा, तू इतने बजे निकल जाना, वहाँ पर इतने बजे पहुँचना है। हो सकता है कोई 2 घंटे पहले निकला, कोई 4 घंटे पहले निकला, कोई 10 घंटे पहले भी निकल सकता है, क्योंकि किसी के हाथ में नहीं, जिंदा रहना है। और जो प्रभु ने वक्त ठहराया है, कम से कम आखिर में उस वक्त तक तो पहुँचना ही पहुँचना है, उससे लेट तो नहीं होना है। अभी ये लोग कोई इधर से, कोई उधर से, कोई पहले कोई बाद में निकल गया होगा। हो सकता है मुंह छुपा कर निकले होंगे, हो सकता है बाल छुपा कर निकले होंगे, चाहे किसी भी रीति से, लेकिन एक ही दिमाग में मुझसे पहुंचना है इतने बजे तक, और साथ में जिंदा पहुंचना है। और ये सोचकर सभी लोग बारी बारी से इधर उधर से निकल गए।
लेकिन बाइबल में लिखने के अनुसार सारे वक्त पर वहाँ पर पहुँच चुके। पहाड़ चढ़ना है, वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, रास्ते में प्यास लगेगी, भूख लगेगी। हो सकता है भूखे रह सकते, लेकिन पानी तो चाहिए। हो सकता है पानी की बोतल लेकर निकलो, चाहे कुछ भी लेकर निकलो, चाहे जो भी है, कैसे भी, लेकिन ये लोग निकले और सही वक्त पर वो लोग वहाँ पर पहुँच गए। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ो मत्ती 28:16। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। हाँ, प्रभु उसने कहा था इस पहाड़ पर आ जाना, इसका मतलब टाइम वगैरह सब कुछ बताया होगा। और ये चेले उसी वक्त वहाँ पर पहुँच गए। और अब प्रभु यीशु को क्या कहते हैं मालूम? जाओ सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ। क्यों ये बात प्रभु यीशु ने घर में नहीं की? क्यों 3 बार के दर्शन में नहीं की? क्यों अभी प्रभु यीशु बता रहे? कारण ये है, मुझे अगर चेला बनाना है प्रभु यीशु का, पहले मैं तो बनूं। प्रभु यीशु गुरु, चेला का मतलब उसके पीछे चलने वाला। अगर ये लोग प्रभु यीशु का कहा हुआ सुनकर सही वक्त पर वहां पर पहुंचते हैं, उनकी आज्ञाकारी करते हैं, उनका कहा हुआ मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो ये चेले ठहरेंगे ना। और चेले ठहरेंगे तो बोलेंगे अब चेला बनाओ। घर में कैसे बोल सकते? ये तो निकम्मे बैठे रहे, इनको कौन बोले कि जाओ आत्मा जीतो, जाओ जाकर देशवासियों को चेला बनाओ। प्रभु यीशु उनको पहले खुद चेला बनाना चाहते थे। 3.5 साल इन लोगों ने कुछ नहीं किया था। कौन बड़ा? एक मन चित ग्रुप बहुत बढ़िया है, मजा आती है। कैसे कैसे एक मन है पता चलता है, शर्म भी नहीं आती। कम से कम मैं भी तो उस ग्रुप में हूं, इतनी तो मेरी तो ख्याल रखो। मुझसे तो कम से कम धोखे में रखो, हम लोग एक है। और प्रभु से 3.5 साल में कभी नहीं बोला इनको कौन बड़ा, ए तू क्यों भूत निकालता है, हम चेले आज रोटी नहीं लाए। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, देख खमीर की बात की ना। हे प्रभु यीशु, क्या इस शहर को जला दो, ऊपर से आग गिराए जैसे गिरने वाली इनसे तो सूरज भी नहीं निकलता बाहर। ऐसा जीवन था क्या? प्रभु यीशु बोले इनको चेला बनाओ। प्रभु यीशु पहले इनको चेला बनाना चाहते थे। आ जाना उस जगह पर, मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, अकेला हूं वहां पर। किस तरह से आना आप जानो, इतने वक्त पर वहां पर पहुंचना है। एक टारगेट, एक गोल दे दिया, वहां पर पहुंचो। और चेलों ने किया। इसलिए प्रभु बोले कि तुम मेरे चेले बने, अभी चेला बनाओ। मेरी आज्ञा माने ना, अभी आज्ञा मानना सिखाओ। प्रभु यीशु पहले ये सिखाना चाहते, पहले तुम करो तो फिर प्रभु यीशु आगे इनको बता सकते। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु तो लोगों ने स्वतंत्र कर दिया है। प्रभु यीशु ने ऐसा बोला कि मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए मैंने स्वतंत्र किया है। आज तो सभी लोग आज़ाद हो चुके। प्रभु यीशु ने कर दिया ना, हमें करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन नीति वचन में ऐसा लिखा है, नीति वचन उसका 29वां अध्याय, नीति वचन 29 उसका 15 वचन। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है, वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। हालेलुया। फिर से पढ़ो। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। बुद्धि प्राप्त होती है, ऐसे बोलने से नहीं होती। जिस तरह से मैं प्रचार करता हूँ ना, इस तरह से किसी में बुद्धि नहीं आती। लेकिन कैसे आती है? छड़ी और डांट से। अगले संडे कौन लेकर आएगा छड़ी, बताओ? कोई लेकर आना चाहता है अगले संडे? कि स्टैनली भाई अपने साथ में रखो। हालेलुया। है कि नहीं कोई तैयार? कोई नहीं तैयार? घर से नहीं लेकर आओगे, अच्छी लेकर आना, तेल बेल लगाकर। छड़ी और डांट उससे बुद्धि प्राप्त होती है, लेकिन पढ़ो, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है, जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है, आजाद छोड़ा जाता है, स्वतंत्र छोड़ा जाता है,
वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। हाँ, वो अपनी माता को लज्जा का कारण होता है। जो माँ अपने बेटे को ऐसे ही छोड़ देती है ना, आखिर में वही बेटा लज्जा का कारण बन जाता है। मतलब उसकी माँ का सर जो होता है ना, वो समाज में, लोगों के बीच में वो शर्म से झुक जाता है उसके बेटे की वजह से। और ये माँ मतलब मंडली, कलीसिया, उसमें आने वाले जो लोग बच्चे, अगर परमेश्वर की कलीसिया में कानून ना हो, परमेश्वर की कलीसिया में व्यवस्था ना हो, परमेश्वर की कलीसिया में आज्ञाएं ना हो, तो बच्चे ऐसे होते, कलीसिया के सदस्य ऐसे होते कि जो मंडली को लज्जा का कारण बन जाता है, मंडली के लिए लज्जा का कारण बन जाता है। लेकिन आज्ञा जो होती है, व्यवस्था जो होती है, नियम जो होते हैं, वो इंसान को अंकुश में रखता है, अंकुश में रखता है, उसको बांध कर रखता है। कानून जो होता है वो हमें बांध कर रखता है। अगर कलीसिया में कानून ना हो तो फिर तो लोगों की मर्जी, जब चाहे आए, कितने भी बजे आए, कितने भी बजे उठकर चले जाए, किसी के ऊपर भी कैसे भी निगाह डाल सकते या विचार कर सकते, सब कुछ हो सकता है। अगर आज़ाद हो इंसान, कानून ना हो, आज्ञाएं ना हो, तो वो इंसान उसकी माँ की लज्जा का कारण बन जाता है, कलीसिया की लज्जा का कारण बन जाता है। और फिर आगे लिखा है नीति वचन, उसका 29वां अध्याय, उसका 18 वचन पढ़ो तो। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, जहाँ पर दर्शन मतलब विजन, जो बंद आंखों से दिखाई देता है वो नहीं, या खुली आंखों से दिखाई देता है वो नहीं, एक लक्ष्य की बात कर रहे, एक गोल की बात कर रहे, आज्ञा की बात कर रहे, कानून की व्यवस्था की बात कर रहे। अगर इंसान के अंदर आज्ञाएं ना हो, व्यवस्था ना हो, अगर उसके पास कोई टारगेट ना हो, विजन ना हो, गोल ना हो, तो वहाँ लोग निरंकुश हो जाते वहाँ हैं। लोग निरंकुश हो जाते हैं। और जो व्यवस्था को मानता है, पर जो व्यवस्था को मानता है, जो आज्ञा को मानता है, वह धन्य होता है। वह धन्य मतलब आशीषित होता है। हालेलुया। क्यों होती है आज्ञा? हमें वश में रखने के लिए। व्यवस्था क्यों है? हमें बांधने के लिए। अगर व्यवस्था ना हो तो इंसान कैसा हो जाता है? निरंकुश। जिसके ऊपर अंकुश नहीं, ऐसा हो जाता है। एक एक बात को आज बहुत ध्यान समझना। जहां व्यवस्था नहीं, जहां दर्शन नहीं, जहां लक्ष्य नहीं, जहां पर गोल नहीं, जहां पर टारगेट नहीं, वहां पर इंसान निरंकुश, मन चाहे ऐसा बर्ताव, मन चाहे ऐसा काम करता है। अभी पिछले दिनों में जनवरी 14 और 15 एक त्यौहार चला गया, मकर संक्रांति, पतंग उड़ाने। कितने लोगों को आती है पतंग उड़ाने के लिए? उड़ाई नहीं उड़ाई उसको छोड़ो, आती किसको है? संजय भाई को नहीं आती। जब पतंग उड़ाते हैं ना, हमारे हाथ में डोर रहती है, और पतंग को जैसे चाहे ना हम नचा सकते, बाएं ले जाना, दाएं ले जाना, ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, वापस खींचना। ये डोर जो है ना, उस पतंग को अंकुश में रखती है। अगर कट जाए फिर निरंकुश, फिर हो सकता है बिजली के तार पर बैठ जाए, वो पेड़ में फंस जाए, किसी का गला काट दे, फिर तो कुछ भी हो सकता है ना। समझ में आ रही बात? जो इस आज्ञा को नहीं मानता ना, वो इस पतंग के समान है। वो खुद भी मर सकता है, किसी को भी मार सकता है। वो निरंकुश है, उसको कोई चलाने वाला नहीं, कोई डोर नहीं किसी के हाथ में। प्रभु उसने मुझे स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया, मैं आजाद। ऐसा इंसान, ऐसा विश्वासी, ऐसा आत्मिक, वो कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, सभी के लिए मौत का कारण, लज्जा का कारण बन सकता है।
क्योंकि निरंकुश है। कभी एयरपोर्ट पर जाकर देखना, अगर किसी ने हवाई जहाज का सफर किया हो, वहां आर्मी लोगों का ट्रेन कुत्ता होता है। कुत्ते को देखकर ही डर जाओगे, ऐसा कुत्ता होता है। और कुत्ता भी किसी के बैग में अगर कुछ ऐसी वैसी बात है तो पहचान लेता है वो। और जब वो लोग निकलते, कुत्ते को ऐसा आजाद छोड़ते वो लोग। ऐसा नहीं कि उसको पकड़ कर चल जाए, कुत्ता किसी को नहीं काटता, ना ही कहीं पर एक पैर ऊंचा करता है, बिंदास से घूमता है, किसी को कोई परेशानी नहीं। उसको ट्रेन किया है, वो ट्रेन है, उसको मालूम मुझे कितना करना है, मुझे क्या सिखाएगा, मुझे इतना ही करना है, इतना ही करता है। लेकिन गले के आवारा कुत्ते को पट्टा बांधकर हाथ में चैन लेकर भी चले जाओ, वो क्या करेगा? गांव में बिजली आ गई, गांव वाले बहुत खुश, बहुत खुश, वो बिजली आ गई, बिजली आ गई। इतने में देखा 15-20 कुत्ते, वो भी नहाते हुए जा रहे। अरे बोले बिजली आई तो हम खुश है, तुम क्यों खुश हो? बोले खंबा हमको भी मिला ना। जो ट्रेन नहीं है ना, वो कुछ भी कर सकता है। इसके पीछे की गंभीरता को समझ लेना। जो ट्रेन नहीं है ना, वो कुछ भी कर सकता है। रेलवे की पटरी को देखना, साथ साथ फिर भी साथ में नहीं है। लेकिन ट्रेन को अंकुश में रखती है रेल की पटरी को। अगर ट्रेन उस पटरी को छोड़ दे, फिर वो खुद के लिए भी खतरा, लोगों के लिए भी खतरा। आज्ञा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, गोल चाहिए, टारगेट चाहिए, वो हमें अंकुश में रखता है। ये वचन चाहिए, हमें अंकुश में रखता है। अगर एक बार इंसान निरंकुश हो गया, निकल गया, फिर वो खुद का भी नुकसान करता है और लोगों को भी नुकसान करता है, तबाही का कारण बन जाता है। नदी आप लोगों ने देखी है, कितने किनारे होते उसके? 2 किनारे होते, पानी बीच में बहता है। ये 2 किनारे है ना, उसका गोल है, टारगेट है। उसके बीच में जब तक नदी बहती है कुछ नहीं होता, लेकिन गोल से बाहर निकल जाए, निरंकुश हो जाए, फिर नदी बाहर आ जाए, फिर क्या बोलते उसको? नदी आई ऐसा बोलते, बाढ़ आई, भागो, तबाही मच गई, तबाही मचा देता है। जो इंसान इस वचन के अनुसार नहीं चलता, लोगों में तबाही मचाता है। एक एक बात को आज बहुत ध्यान समझना। परमेश्वर आज हमसे बातचीत करना चाहते हैं। समुंदर बाइबल में लिखा है, उसको रेत की सरहद दिए, उसको फांद कर उधर नहीं निकलता। किनारे पर जाकर देखो, ऐसे पानी आता है जोरों से, ऐसे लगता है बाहर निकल जाएगा, फिर वापस अंदर, फिर ऐसे, फिर ऐसे। लेकिन अगर बाहर ही आता जाए, बाहर ही आता जाए, लहर बड़ी होती जाए, बाहर ही आती जाए, उसकी स्पीड बढ़ जाए, तो क्या बोलते हैं? और सुनामी क्या करती है? ये किनारा जो है ना, उसको अंकुश में रखता है। लेकिन अगर निरंकुश हो जाए तो वो तबाही मचा देता है। जितने लोग इस व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते ना, तबाही मचा देते लोगों में। एक मन एक चित। हालेलुया। तबाही मच जाती है। कुछ भी लिखने से पहले इतना नहीं सोचते कि मैं अकेला नहीं लिख रहा, मैं अकेला नहीं पढ़ने वाला, इसमें काफी लोग जुड़े हुए होता है। जो अंदर होता है वो बाहर आ जाता है, तो पता चल जाता है कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है। तबाही मचाता है, नुकसान फैलाता है, ना स्वर्ग में जाएगा, ना किसी को स्वर्ग में भेजेगा। वो तो दूसरे को भी मौत का कारण वो बन जाएगा। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं, गलातिया उसका 5वां अध्याय, उसका 13वां वचन, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने
होने के लिए बुलाए गए हो। हाँ, परमेश्वर हमको आजाद किया है, हमें स्वतंत्रता के लिए ही बुलाया गया है। परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हालेलुया। ये जो स्वतंत्रता है उसका तुम कुछ गलत इस्तेमाल ना कर दो। परमेश्वर स्वतंत्र किया है, आजाद किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसका कुछ गलत इस्तेमाल जो है वो करो। हालेलुया। परमेश्वर हमको आजाद किया है। आज से 3-4 महीने पहले हम संडे की मीटिंग कितने बजे करते थे? शाम को 7 बजे करते थे। जब लॉकडाउन था तो हमने कितने बजे कर ली थी? 6 बजे कर ली थी। अब यहाँ है तो कितने बजे कर ली? 11 बजे। हम आजाद है, हमारी मर्जी। हमको 11 बजे करनी है, 2 बजे करनी है, 5 बजे करनी है, 6 बजे करनी है, हम आजाद। लेकिन उसके बाद हम खुद बंधे ना 11 बजे, 6 बजे, 7 बजे। अब हमने तय किया ना, ये हमें अंकुश में रखता है। नहीं तो हम ऐसा बोले संडे को मीटिंग बस आ जाना, तो कोई 10 बजे आ सकता है, कोई 11 बजे आएगा, कोई 12 बजे, कोई शाम को पाएगा, खत्म हो गए। हमको तो मालूम ही नहीं था। सही बात है, लेकिन टाइम हमने सेट किया। परमेश्वर ने नहीं बोला 11 बजे रखो, ये हमने सेट किया। हम आजाद, ये परमेश्वर कहना चाहते। ये आज़ादी क्यों है कि हमको जब भी परमेश्वर का नाम लेना ले सकते। परमेश्वर ऐसा नहीं बोलते आधी रात को मेरी प्रार्थना मत करना, करो आधी रात को प्रार्थना। एक दोपहर में 2 बजे नहीं कर सकते, नहीं। संडे को नहीं कर सकते, नहीं। आपकी मर्जी, आपको कब क्या करना है, कितनी आराधना करना है, कितना वचन पढ़ना है, वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन तय करते हो, उसके बाद उसमें बने रहो। वो आपको अंकुश में रखता है। नहीं, मुझे तो 11 बजे मीटिंग में जाना है तो मैं 11 बजे से पहले मैं पहुंच जाऊं। ये वक्त हमें एक अंकुश में वो रखता है। ये व्यवस्था हमें एक अंकुश में रखता है। ऐसा नहीं है कि इंसान गलती वो अनजाने में करता है। वो ध्यान समझना, इंसान गलती अनजाने में नहीं करता, जानबूझकर करता है। वो जानता है सब कुछ। चलो, परमेश्वर की कृपा है कि हम में से कोई शराब नहीं पीता, कोई सिगरेट बीड़ी नहीं पीता, कोई तंबाकू नहीं खाता। लेकिन जितने लोग खाते पीते, क्या उसके पैकेट के ऊपर, उसकी बोतल के ऊपर लिखा हुआ नहीं आता कि खाने से पीने से कैंसर होता है, खाने से हमारे सेहत को ये नुकसान करता है, हानि करता है? क्या ऐसा लिखा हुआ नहीं आता? और फिर भी जो लोग पढ़ते देखते हैं, फिर भी करने वाले जो कर रहे वो तो कर ही रहे। तो क्या उनको नहीं मालूम? अगर कोई अनपढ़ भी हो तो भी उसके ऊपर फोटो लगा हुआ होता है जिसमें कैंसर वाला मुंह दिखाया जाता है। तो इसका मतलब अनपढ़ को भी पता चल जाता है कि खाने से मेरी हालत क्या होगी, ये पीने से मेरी हालत क्या होगी। लेकिन जानने से है कोई फायदा? आप वचन जान भी लोगे ना, लेकिन आप ही अंकुश में नहीं रहना चाहते, आप उस व्यवस्था को मानना ही नहीं चाहते, आपको कोई नहीं सुधार सकता, आपका कुछ हो भी नहीं सकता। ना आप बच सकते हो, ना आप किसी को बचा सकते हो। जानने से, वचन जानने से ये मत समझना कि आप बच जाओगे। अगर खुद डिसिप्लिन में नहीं चलना चाहते, खुद शिस्त में रहना नहीं चाहते, अनुशासन में रहना नहीं चाहते, इस व्यवस्था में नहीं रहना चाहते, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इंसान अनजाने में वो नरक में नहीं जा रहा है, वो जानबूझकर जा रहा है। एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप सभी के जीवन में ऐसी घटना हुई होगी और कई लोगों के जीवन में अभी भी होती होगी। तय कर लिया कल से तो मैं सुबह 6 बजे उठूंगा। पहले तो इतनी घड़ी आती थी, उसमें चाबी देने की होती थी और चाबी खत्म, अलार्म बंद। लेकिन अभी अच्छा है, मोबाइल में तो बंद ही नहीं होता अलार्म। कई लोग रख देते ऐसे 6 बजे का अलार्म। अभी देखो, किसी ने आकर उसको बोला तो 6 बजे उठना, बाइबल में ऐसा लिखा 6 बजे उठना। उसने खुद सोचा, खुद तय किया कल से मैं 6 बजे उठ जाऊंगा। हालेलुया। अभी 6 बजे अलार्म बजने लगा तो मोबाइल वाला और समझदार है,
उस पर एक ऑप्शन लिखा हुआ था, स्नूज। 10 मिनट सोने देने, स्नूज कर दिया। अलार्म भी ईमानदार, 10 मिनट के बाद फिर बजता है। कई बार तो इतना बजता है जैसे ऐसा लगता है कि वो अलार्म जो है ना, वो ऐसा बोल रहा है, वो मेरे प्रभु जागो, आपने मुझे रात को बोला था कि मुझे सुबह जगा देना 6 बजे, इसलिए मैं चिल्ला रहा हूं प्रभु जागो, प्रभु जागो। जैसे वो विनती ना कर रहा हो। और फिर जब उठता है 9 बजे, टाइम तो वही है, सोचने के बाद भी, करने के बाद भी। और 6 से 9 के बीच में एक युद्ध हो जाता है। उसको तभी याद आता, कल तो तू लेट से सोया था, पर कल ही लेट सोया था। मालूम नहीं किसने कहा होगा या तो कहीं पर पढ़ा होगा कि इंसान को सेहत के लिए 8 घंटे की नींद चाहिए। उसी दिन उसको याद आएगा जब उसको उठना है 6 बजे। आज तक याद नहीं था, जल्दी सो जाता है। हालेलुया। ये इंसान जो खुद के साथ वादा करता है वो खुद का नहीं सुनता, क्या परमेश्वर की सुनेगा? जो खुद का कहा हुआ पूरा ना करता हो, क्या वो किसी और के साथ वादा किया हो तो निभाएगा क्या? वो अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ किया हुआ वादा निभाएगा क्या? वो परमेश्वर के साथ अगर कोई वाचा बांधिए तो क्या करेगा वो? इसमें उसको उठने में कौन तीसरा व्यक्ति जिम्मेदार है? क्या कोई है जिम्मेदार? और फिर भी वो अगर नहीं कर सकता, उसके पास कोई बहाना भी नहीं, उसकी वजह से मैं नहीं उठा, कोई बहाना भी नहीं है। ये इंसान क्या कर पाएगा जिंदगी में? ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। और जब ऐसे लोगों को बताते हैं ना, मानते भी नहीं है। एक बार बड़ी आंधी आ गई, तूफान आ गया, एक इंसान वो बिजली के खंभे से लिपट पड़ा। आधा घंटा चले हुए आंधी, अच्छा वो खंभे को कुछ हुआ नहीं, आंधी थम गई। एक इंसान उसको देख ले, बोले तो खंभे को लिपट पड़ा था नहीं, मतलब बचने के लिए। अच्छा ना, गिर जाता था खंभा तो, अच्छा मैं लिपट गया था इसको, वरना गिर जाता। ये भी नहीं कबूल कर रहा है मेरी गलती है, मानते भी नहीं यार वो तो लेट सो गया था इसलिए, वो तो ऐसा था इसलिए मैं नहीं जागा। इंसान को उसकी गलती कई बार तो है ना, हम बता भी नहीं सकते, उसको बोल भी नहीं सकते। एक औरत थी शादीशुदा, कुछ हुआ होगा, अस्पताल लेकर गए, डॉक्टर ने कुछ चेक किया होगा, रिपोर्ट निकाला होगा, बहन जी आप में खून की कमी है, HB कम है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और विटामिन की कमी है। और बोलते जो घुटन है उसमें हड्डी जो घिस रही, ए डॉक्टर चुप हो जा, बोलते इतनी कमी तो मेरी सांस भी नहीं निकलती। ये भी ना बताए, गलती भी ना बताए, लोग गलती बताए मेरी गलती। कई लोग होते हैं जिनको हम गलती भी नहीं बता सकते। क्या ऐसे लोगों को प्रभु कहे जाओ और चेला बनाओ? मैं तो मूर्ख हूं, मेरे में कहाँ अक्ल, इसलिए मैं तो बोल देता हूं। लेकिन मेरे प्रभु से ऐसे वैसे को नहीं बोलते आत्मा जीत कराओ। मैं तो मूर्ख हूं, मैं पागल हूं, मेरे में अक्ल नहीं है, इसलिए मैं तो बोलता रहता हूं जाओ आत्मा जीतो, आत्मा जीतो। जबकि रिजल्ट नहीं दिख रहा है, जब मुझे ये भी मालूम है उठते नहीं, मुझे ये भी मालूम है बाइबल नहीं पढ़ते, मुझे ये भी मालूम पिछले संडे क्या बताया था वो याद नहीं, ये मैं पागल हो गया हूं, मैं तो मूर्ख हूं, बोलता हूं। मेरे प्रभु से ऐसे नहीं है, वो तो सोच समझ कर आओ, पहले वहां पर मैं देखता हूं, आते तो बताता हूं आत्मा जीतो, चेला बनाओ, पहले खुद चेला बनो।
वो तो मेरे अंदर अंदर मालूम नहीं क्या हो जाता है मुझसे। इसलिए मैं चिल्लाता रहता हूँ कि मैं बहुत भागा हूँ, मेरा बहुत बोला है, एक बार और बोल दूँ कहीं मेरा काम हो जाए, कहीं मेरा काम हो जाए। भाई मैंने एक वचन रखा था, आंख में लट्ठा। मैं सभी को बोला देखा, हो सकता है किसी ने इसीलिए देखा होगा, कई तो इससे भी होशियार होंगे। इतना ही पूछा है, देखा, देख लिया होगा, मैसेज पूरा नहीं सुना होगा, होंगे। इतना ही बोला है, होशियार, हाँ देखा। मैं इसलिए वचन रखा था कि एक मन एक चित्त, कोई किसी की आंखों में ना देखे। सिर्फ इतना भी काम करो ना तो भी बहुत है। लेकिन फिर भी दिखाई देता है, फिर भी मैं बोलता रहता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु से ऐसा नहीं। उन्होंने पहले परखा, मेरा कहा करते, मेरा कहा मानते, समय पर आते हैं, बचकर आते, तो मैं कहूँ जाओ चिल्ला बनाओ। ऐसे ही नहीं बोल दिया कमरे में, पहले इनको जांचा, इनको परखा। जो वचन आज हमने देखा था याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय। याकूब जो प्रभु यीशु के भाई थे, उन्होंने पवित्र आत्मा से भर कर ये बात लिखी हुई। और पढ़ो तो उसका कोई 22वां वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। फिर से परंतु वचन पर चलने वाले बनो। क्या लिखा है? वचन पर चलने वाले बनो। फिर आगे, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो सिर्फ सुनता है वो तो खुद को धोखा देता है। वचन पर चलने वाले बनो, और सिर्फ सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते। जब आप पैदा हुए थे, आपके माता पिता जो थे, उनको बहुत आनंद आया। यवंका कब पैदा हुई? 9 तारीख। और टाइम? 4:30। सुबह में 4:30। कैसा याद है ना? क्योंकि बाप एक, उसकी माँ को भी पूछ लो, आधी रात में नींद में सुना, आधी रात में नींद में से उठाकर पूछो, और तो भी बता देगी। कि इतने बजे इवांका पैदा हुई और ये तारीख को, हो सकता है कल परसों महीने के बाद आप लोग भूल जाओगे, माता पिता याद रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ कर जाओ कि हमारे मौत के बाद भी लोग हमको याद करेंगे। सिर्फ माता पिता याद ना करें कि इस तारीख को पैदा हुआ था और इस तारीख को मर गया। ऐसा जीवन जी के जाए कि लोग हमारी नोट करें कि हाँ इसने ऐसा काम किया। एक जगह पर एक भाई साहब परमेश्वर के दास कुछ वचन सिखा रहे थे। वचन सिखाने के बाद उन्होंने लोगों से सवाल किया कि हम धरती पर कौन है? सिखाया होगा कि हम परमेश्वर के बच्चे, और सिखाने के बाद पूछा हम धरती पर कौन है? और एक इंसान बोल पड़ा बोझ है पूरा। पास में उसकी पत्नी बैठे, बोले हाँ तू तो बोझ ही है। बोले क्या ऐसा जीवन काम का? एक बोझ बने रहने से क्या फायदा? मूसा 80 साल के बाद इस्तेमाल हुए, क्या है कोई बहाना? 80 साल का तो कोई है नहीं, क्या है कोई बहाना? मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, मेरा शरीर नहीं चलता, मैं इस्तेमाल नहीं हो सकता। पतरस अनपढ़ थे, यूहन्ना अनपढ़ थे, परमेश्वर ने कितना इस्तेमाल किया, कितना आगे बढ़े। क्या है किसी के पास बहाना? मेरे पास ज्ञान नहीं, मेरे पास समझ नहीं, मैं अनपढ़ हूं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता।
कितने लोग बड़े बड़े हो गए, कितने लोगों ने बड़ी बड़ी खोजबीन की, उनको भी परमेश्वर ने 24 घंटे ही दिए थे। क्या है ऐसा बहाना कि मेरे पास वक्त नहीं है? क्यों ऐसी बातें कर कर खुद को धोखा देने का? परमेश्वर बोलते जो सिर्फ सुनने वाले ना, खुद को धोखा देने वाले, इनके पास बहाने है। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं। परमेश्वर हमको आज़ादी किया है, आज़ादी के लिए आज़ाद किया है, स्वतंत्रता के लिए ही स्वतंत्र किया है। इस वचन से स्वतंत्र नहीं किया, इस वचन से आज़ाद नहीं किया आपको कि बिना वचन जैसा भी जीवन जीना है आप जी सकते हो। लेकिन पहले कुरिन्थियों में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय उसका 22 और 23 वचन, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। वो मसीह का दास है। परमेश्वर तो बोलते हैं हम उनके दास हैं। जब उन्होंने अपने लहू से हमको खरीदा तो हम क्या हो गए? क्या हम आज़ाद है? हम आज़ाद नहीं है। परमेश्वर ने हमको खरीदा है, उनका लहू देकर हमें खरीदा हुआ है और इसलिए हम आज़ाद नहीं है। वो तो परमेश्वर ने हमको ऐसे ही छोड़कर रखा है, लेकिन हमको तो पता होना चाहिए कि नहीं, मुझे तो खरीदा है तो मैं परमेश्वर का दास बनकर रहूं। एक बार फिर से पढ़ो याकूब उसका पहला अध्याय उसका 22 वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, सिर्फ सुनने वाले ना बनो जो अपने आप को भी धोखा देते हैं। हालेलुया। जब हम हाथ उठाते कि मैं को लेकर आऊंगा परमेश्वर की उपस्थिति में, क्या घर पर जाकर लिखा कि इस हफ्ते मुझे यही काम करना है? मैं 2-3 बार याद दिलाया। किसी ने बोला मैं प्रार्थना करता हूँ, करता रहे प्रार्थना, मैं प्रयत्न करता हूँ, करता रहे प्रयत्न, तेरे से कुछ नहीं होने वाला। वो टारगेट किसने बनाया? वो गोल किसने बनाया? ये बात किसने अपने दिमाग में रखी कि नहीं ये काम मुझे करना है, मैंने परमेश्वर को वचन दिया है कि परमेश्वर मैं करूंगा। मालूम है खुद को धोखा देने वाले लोग निरंकुश है, ये पटरी पर नहीं चलते, इनकी डोर परमेश्वर के हाथ में नहीं, ये दो किनारे के बीच में से नहीं बहते, ये तबाही मचाने वाले लोग, ये खुद का भी नाश करते थे और विश्वासी लोगों का भी नाश करते थे। याकूब पवित्र आत्मा से कहते आज वचन सुनते हो तो मानने वाले बनो, मानने वाले बनो, क्योंकि जो सिर्फ सुनता है ना वो तो खुद को धोखा देता है। अभी जो खुद को धोखा देता है उसको दूसरे की आंख में तो और बहुत कुछ दिखाई देता है, बहुत कुछ दिखाई देता है। उसको तो जो सच्चाई से आत्मा से चलता है उसकी आंखों में भी दिखाई देता है। तो उसको प्रभु से को लोगों ने नहीं बोला ये बाल छबोल की सहायता से ये भूत प्रेत निकालता है, ये तो पापियों के साथ खाता है, उसके साथ बैठता है, तो ये तो चुंगी लेने वालों का मित्र है। प्रभु यीशु को मारने वाले बहुत ध्यान समझना बरअब्बास था। प्रभु यीशु को मारने वाले कोई चोर थे? प्रभु यीशु को मारने वाले कोई डाकू थे? कौन थे? वही जो वचन नहीं मानते थे। जब तक आप एक आत्मा ना जीत सको ना, किसी की आंखों में मत देखना बंद करो। उसने ऐसा लिखा, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, पहले कर कर बताओ, पहले करके बताओ। वचन को सुनने वाले नहीं, खुद को धोखा देने वाले नहीं, वचन को मानने वाले बनो। प्रभु उसका कसूर सिर्फ इतना था कि सच्चाई से आत्मा से चले और इसलिए उनको मरना पड़ा, क्योंकि जो लोग नहीं चलते थे
वो उनसे जलते थे। लेकिन मैं बोलता हूँ ऐसी जलन रखो कि मैं उससे आगे निकल जाऊं। उससे 10 आत्मा जीते, मैं 20 जीत कर बताता हूँ। वो इतने गांव में जाता है, मैं इतने गांव में जाकर बताता हूँ। वो रात में इतनी नहीं लेता है, मैं उससे भी कम लूंगा। वो इतना भागता है, मैं उससे ज्यादा भागूंगा। वो इतना खर्च करता है, मैं उससे ज्यादा करूंगा। ऐसी जलन करो, आगे बढ़ो, खुद को धोखा देने वाले नहीं, क्योंकि वो खुद का भी नाश करते और लोगों का भी नाश करते थे। लेकिन वचन के मानने वाले बनो। आओ हम हमारे आंखों को बंद करते और हमारे मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाते। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में उपस्थित है। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें। कोई इधर उधर ना देखे। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु, उनका आत्मा हमारे बीच में है। वो हमारे मनों को जांचते हैं, परखते हैं। उन्होंने चेलों से कहा कि उस पहाड़ पर आ जाओ। क्यों? क्योंकि पहले वो उनको चेला बनाना चाहते थे, पहले उनके पास आज्ञाकारी करवाना चाहते थे, ताकि वो लोग आगे आज्ञाकारी करना सिखा सके। वो खुद चेले बने तो दूसरों को चेला बना सके। जब तक आप वचन मानने वाले नहीं बनोगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आप अपने आप को धोखा दोगे, तो खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी आप तबाही का कारण बन सकते हो। और इसलिए आज ये ठान लो, कल से नहीं, आज ही से मैं अपने जीवन में अपने आप को एक गोल से, एक टारगेट से, एक लक्ष्य से, परमेश्वर के वचन से, उनकी व्यवस्था से, उनकी आज्ञा से, और मुझे शिक्षा मिलती है उससे अपने आप को बांधूंगा। और मैं उसके अनुसार चलूँगा। मैं ऐसे नहीं भागूंगा, मैं ऐसे ही जीवन नहीं जीऊँगा, लेकिन मैं कुछ गोल रखकर मैं काम पूरा करूँगा। आज से मैं खुद को धोखा देने वाला नहीं, लेकिन मैं वचन को मानने वाला बनूंगा। मैं वचन को मानने वाली बनूंगी। इस वचन को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस।